12 जून का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है। माना कि एक अखबार का टुकड़ा हूं मैं, क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विमान दुर्घटना से मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलेस चिलिमा का संबंध किससे है? मलावी। यार इसका प्लेन क्रैश में निधन हुआ है। ठीक है, कौन से महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, मलावी की राजधानी लिलोंगवे। और अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति रईसी का भी प्लेन क्रैश से निधन हुआ है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, जो भूमध्य सागर से पार होती है। ठीक है, विक्टोरिया झील। उसके बाद हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। उसके बाद भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की मतलब जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश, जनसंख्या पूछे तो पॉपुलेशन में पूछे तो नाइजीरिया, और क्षेत्रफल में अगर पूछे तो अल्जीरिया। उसके बाद भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, और उसे जारी नदी भी कहा जाता है। कौन से 2 जलप्रपात है उस नदी पर? स्टेनली जलप्रपात और लिम्पनस्टोन जलप्रपात। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके सतरुई बंदरगाह नवीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? श्रीलंका। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहां प्रारंभ हुई है? रांची। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? भारत कोच्चि। ठीक है, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 159। 2024 में 159 रैंक है और 2023 में 161 रैंक। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूएनएससी में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की है? यूएसए। ठीक है, यूएनएससी, इसमें कितने देश है? 15 देश। ठीक है, 5 देशों के पास 5 देश अस्थायी है और 10 देश अस्थायी है। अस्थायी देशों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर यानी ना कहने की पावर। ठीक है, तो किसके पास है वीटो पावर? यूएसए, लंदन, रूस, चीन और फ्रांस। और अस्थायी देशों का कार्यकाल 2 बार। और यूएनएससी में भारत कितनी बार सदस्य बना? 8 बार। ठीक है, उसके बाद यूएनएससी प्रस्ताव किसके लिए रखा गया? तो इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना के लिए। ठीक है, उसमें यूएसए प्रस्ताव लाने वाले थे। ठीक है, प्रस्ताव लाने वाले कौन थे? तो यूएसए। और विपक्ष में किसने वोट दिया है? तो रूस। विपक्ष में वोट दिया है। ठीक है, वीटो नहीं किया। वीटो अगर करता तो ये मंजूर नहीं किया जाता। ठीक है, खाली सिर्फ विपक्ष में वोट दिया रूस ने, तब जाके मंजूरी मिली। यार इसमें क्या कहा गया, किस बारे में? तो पूर्ण युद्ध विराम के बारे में। और कितने चरणों में प्रस्ताव लाया गया था? 3 चरण। पहला चरण है हमास बंधक बनाए हुए इजराइल लोग को छोड़ना है। और 2 नंबर है शत्रुता की अस्थायी सोल्यूशन। और तीनवा चरण है गाजा का विकास करना। यूएनजीए महासभा के 69वें अध्यक्ष कौन है? कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलोमोन यांग। हाल ही में यूनेस्को गिल्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? फिलिस्तीन। हाल ही में दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार को नियुक्त किया गया। आज जीएसटी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 246 का ए जीएसटी संपत्ति सूची का विषय है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल? 279 ए। और कौन से संविधान संशोधन? 101वां। और अगर बिल पूछे तो 122। हाँ, बिल 122। हाल ही में कौन से 2024 में मानद पाम डी और से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? हाँ, मेरिल स्ट्रीप। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 जून। और विषय क्या है खेल दिवस मनाने का? विषय है खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। और उसमें नारा या फिर थीम पूछे तो हर बच्चे का मौलिक अधिकार खेल है। उसके बाद 11 जून को राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। किसके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और विकास और शांति के लिए खेल दिवस 6 अप्रैल। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून पहली बार मनाया गया इस पर। अब 2024 में पहली बार आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई। और मटखोर दिवस 24 मई। और फुटबॉल दिवस 25 मई।
हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? चीन। और कौन से खेल से संबंधित है थॉमस और उबेर? बैडमिंटन। हाल ही में वैटलिफ्ट चंद्रयानी, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है? हाँ, समुद्री टॉर्डिग्रेड से। और वो क्या है? एक भालू है। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जॉन स्विनी। हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? यूके। हाँ, उत्तराखंड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नागरिकों की कमी के कारण गैर नागरिक स्थायी निवासियों को सशस्त्र बलों में शामिल करने की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें मतलब 12 माह तक ऑस्ट्रेलिया निवासी रह सकते, इसकी घोषणा की गई है। इसमें फ्री आई अलायंस देश निवासी में कितने देश है? हाँ, 5 आई अलायंस है। इसमें देश निवासी प्राथमिकता 5 देश है: ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, लंदन, कनाडा, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये सब क्या है? खुफिया गठबंधन है। उसके बाद नागरिकता भाग कितने भाग से संबंधित है? नागरिकता भाग 2 में है। कौन से आर्टिकल? 5 से 11। और भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। और कहाँ से लिया गया एकल नागरिकता? हाँ, ब्रिटेन, लंदन से लिया गया है। उसके बाद दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए, अमेरिका में। उसके बाद भारत में नागरिकता कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949। उस टाइम पे कितने आर्टिकल थे? 16 आर्टिकल। उसके बाद नागरिकता शक्ति, मतलब संसद मतलब तय करता है। ठीक है, नागरिकता एक्ट कब आया था? 1955। और उसके बाद नागरिकता अधिनियम 2019। उसके बाद 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जापान। रूप विजेता पाकिस्तान। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मलेशिया। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान। हाल ही में ईरान में शाहिद वेस्टी बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? इंडिया के साथ। इंडिया के चाबहार पोर्ट। हाँ, वही है। उसके बाद सलमान रुश्दी की बुक का नाम क्या है? नाइफ। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित होगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बर्न में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद ILO यानी श्रम संगठन, इस कितना सत्र है? 17 है। 112 सत्र है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। इसमें कुल कितने सदस्य देश है? 187। इसकी स्थापना कब हुई थी ILO की? 119 में है ना? 1919। हाँ, 1919 इसका स्थापना है। उसके बाद यूक्रेन शांति में रूस को रिजेक्ट किया है। ठीक है, रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल। प्रधानमंत्री मिखाइल है और राष्ट्रपति पुतिन है। उसके बाद G20 2024 का होस्ट ब्राजील। G7 2024 इटली। और COP 28 UAE। और यूनेस्को का 46वां सत्र इंडिया। हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस वोंग। FY 24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? चीन। हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? श्याम निखिल। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु। हाल ही में भारतीय वायु सेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? आगरा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? स्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सारी रैंक कितनी है भारत की? रैंक उसमें 19 रैंक है। ठीक है, उसके बाद 27 रैंक पे कौन है? मुद्रा पोर्ट गुजरात, अडानी ग्रुप की पोर्ट है। और उसके बाद पहले नंबर पर कौन है? कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में पहले नंबर पर यांगशान पोर्ट है कि कहाँ का? चीन का। और सेकंड में है सलाहा पोर्ट, ओमान का। उसके बाद 47 नंबर पे यानी टॉप 50 के अंदर 47 नंबर पे है कामराजर एन्नोर, तमिलनाडु। उसके बाद अरब सागर की रानी कोच्चि। ठीक है, और कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात। इसका नया नाम हो गया दीनदयाल पोर्ट ना। ठीक है, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता और लोथल पोर्ट गुजरात। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कश का आयोजन किया है?
इंडिया और यूएसए। हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सेला सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंस वीजा की घोषणा किसने की है? यूएई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ओडिशा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? मोहन चरण मांझी को। उड़ीसा के पहले सीएम कौन थे? पूर्व सीएम 24 साल। हाँ, उड़ीसा के पूर्व सीएम 24 साल तक सीएम रहने वाले कौन थे? नवीन पटनायक। दल का नाम क्या था? कौन सी पार्टी से? बीजू जनता दल। ठीक है, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ, ठीक है, उसमें बीजेपी ने 78 सीट लाए 147 में से। तो सीएम कौन बना है? मोहन चरण मांझी। और क्या एक आदिवासी है। और कहाँ मतलब एमएलए है? तो क्यूसर सीट के चौथी बार एमएलए रह चुके हैं। एमएलए मतलब है, वहां से मतलब एमएलए की जीता है। ठीक है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर के.वी. सिंह राव है और प्रवृत्ति परिदा है। उसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। ठीक है, और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। और उसके बाद आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू है। और हरियाणा के नायब सिंह सैनी है। हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? फ्रेंच ओपन और थाईलैंड ओपन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? इब्राहिम रईसी। हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? रूस के सहयोग से विकसित की गई। कहां बन रही थी? विकसित यूपी उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39। क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? हरियाणा। ये रिपोर्ट मतलब घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट हर 5 वर्ष में आती है। ठीक है, व्यय का आंकड़ा। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? हरियाणा। और सेकंड में है राजस्थान। ठीक है, और ये रिपोर्ट पेश कौन करता है? तो मोस्टली पेश करता है, यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। इसके अनुसार पहले स्थान पर हरियाणा है और सेकंड में राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद पेय पदार्थ में पहले स्थान पर तमिलनाडु। और मांस और अंडा और मछली में पहले स्थान पर केरल। और परिवहन में पहले स्थान पर केरल। और चिकित्सा व्यय में पहले स्थान पर केरल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 मई। हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? एक देश के एक हवाई क्षेत्र से। हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है? ओपन AI ने लॉन्च किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? एनी अर्पेनबेक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? अनामिका बी राजीव। यानी नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। इसका होस्ट INS राजा जी। उसके बाद BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। आज 2024 में आर्मी की तरफ से कौन सा वर्ष होने वाला है? तकनीकी अवशोषण वर्ष। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय के अनुसार 2024 कौन सा वर्ष होगा? उट्टो का वर्ष। हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पहला हुआ ब्लेचले घोषणा पत्र लंदन और सेकंड हुआ सियोल। हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सिक्किम। और कौन सा धर्म को संबंधित है? बौद्ध धर्म। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमेल का नामकरण किसने किया है? ओमान। रेमेल का अर्थ क्या है? रेत। हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? पायल कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ओम बिरला किस सीट से 20 वर्षों में सांसद के रूप में फिर से चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने हैं? कोटा। ओम बिरला 17वें लोकसभा स्पीकर है। और कौन सी सीट? तो कोटा बूंदी राजस्थान से चुनी गए। और 18वीं लोकसभा इलेक्शन
इलेक्शन कोटाबूंदी सीट और 20 वर्षों में पहली बार सेकंड एमपी बना है। उसके बाद मीरा कुमार कौन से सीट में एमपी, तो सासाराम सीट। उसके बाद सुमित्रा महाजन इंदौर, और फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीबी मावलकर। और ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 93। ठीक है, इंदौर ने भी दो रिकॉर्ड मतलब तोड़ा है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है शंकर लालवानी, जो 11.75 लाख वोट लाया है। इसने मतलब नोटा को पीछे कर दिया। ठीक है, 2.1 लाख से मतलब उसे हरा दिया है इंदौर में। और नोटा का मतलब कि अगर कोई भी नेता पसंद आए तो उसमें क्लिक कर दे। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है? KKR। और उपविजेता हैदराबाद। हाल ही में रिटेल डायरेक्टर मोबाइल ऐप प्रभा किसने लॉन्च किया है? RBI। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तेलंगाना। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नो सेट किसने बनाया है? जापान। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? राधिका सेन। मैदान सीरीज एपिसोड 44। क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में घुलनशील नहीं है यानी पानी में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? B और C। और वसा में घुलनशील है कीड़ा या फिर KEDA। उसके बाद अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हाँ, अरविंद घोष नहीं, अमिताभ घोष। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? पुरुष में जी शंकर पुरु और महिला में आशा पूर्णा देवी। ठीक है, वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जगत गुरु को, राम भट्टाचार्य को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कार राशि 11 लाख। ठीक है, पुरस्कार राशि 11 लाख। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषा में दी जाती है? 23 भाषा। 22 भाषा जो अनुसूची 8 में है। ठीक है, अनुसूची 8 में 22 भाषा को लेकर उसमें 22 भाषा और प्लस इंग्लिश 23 भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद पूर्व पाचक रस का श्रावण कहाँ से होता है? पूर्व पाचक रस यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करते हैं, उसे पूर्व पाचक रस कहते हैं। कहाँ से होता है? तो अग्नाशय। उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय, पहले उत्तर का अगर मुख्यालय देखें तो दिल्ली। ठीक है, पूर्व का मुख्यालय कोलकाता, और पश्चिम का मुख्यालय मुंबई, और दक्षिण का मुख्यालय चेन्नई है। तो उत्तर पूर्वी का मुख्यालय शिलोंग है। इसकी स्थापना 1971 को हुई है। ठीक है, और उसके बाद दक्षिण पूर्व का पूछे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो प्रयागराज। ब्लैक सोइल ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुई मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? चरनोजम मृदा को कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो स्टीपिज घास के मैदान में पाया जाता है, जिसे ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी है। उसका स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री सनमुखम शेट्टी है। और पहले विधि मंत्री यानी कानून मंत्री BR अम्बेडकर। ठीक है, और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान आर्टिकल 82 में है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 में। अंतर्राष्ट्रीय इस बार पहली बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को। उसके बाद UNFCCC का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। UNFCCC इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉन, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 को। और इसके UNFCCC है। ठीक है, इसकी जो बैठक होती है इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है। तो कॉप फर्स्ट कहाँ हुआ है? बर्लिन में। और कॉप 28 UAE में। और भारत इसका होस्ट कब बना था? 2002 को। ठीक है, हाँ 8वां वाला बना है। और कहाँ बना था? तो भारत, नई दिल्ली में। उसके बाद यूक्रेन की मुद्रा का क्या नाम है? यूक्रेन की मुद्रा रिविनिया। और यूक्रेन की राजधानी कीव। उसके बाद भारत के किस राज्य में विधानसभा सीट 60 से कम है? हाँ 60 से कम। ठीक है, मिनिमम 60 होना चाहिए, लेकिन 60 से भी कम है। अधिकतम अगर विधानसभा सीट पूछे तो 500, उससे कम पूछे तो 60। तो इससे 60 से भी कम है। तो गोवा है, गोवा में 40 विधानसभा सीट है। सिक्किम में 32 है, पुदुचेरी में 30 है,
ठीक है। उसके बाद धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक है राधाकांत देव। उसके बाद गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। उसके बाद रोलैंड गैरोस ओपन का संबंध किस खेल से है? इसे फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड ग्रेस ओपन कहा जाता है। ठीक है यार, कौन से खेल संबंधी? टेनिस। और इसके विजेता कौन है? फर्स्ट विजेता मेल में, फ्रेंच ओपन के विजेता मेल विजेता कार्लोस अल्कराज है और महिला विजेता इगा स्वियाटेक है। ये फर्स्ट बार इस बार जीता है। ठीक है, कार्लोस अल्कराज किसे हराया? तो आर प्रज्ञानंद को हरा के जीता है। और इसके बाद द्वैत शासन के जनक कौन है? लियोनस कार्टिस है द्वैत शासन के जनक। और प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी? कौन से एक्ट के तहत? प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 एक्ट को हुआ है और खत्म यानी अंत हुआ तो 1935 के एक्ट से। 1882 के हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही है? ठीक है, हंटर आयोग 1882 का हंटर आयोग किस विषय? तो शिक्षा के विषय। ठीक है, उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? रिपन। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव, यूएनओ के पहले महासचिव त्रिगवेली। ठीक है, वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पहले कौन से आर्टिकल में? राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 है। उसमें इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए भाग लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में है 17वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड एमपी भी शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम से की गई है? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम? तो अधिनियम है 1861 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ अधिनियम है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 बी के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता? तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद भारत में नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी है सबसे नवीनतम पार्टी। यार टोटल नेशनल पार्टी कितनी है? 6, और उसमें से नवीनतम है आम आदमी पार्टी। गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। एमपी लेट्स की शुरुआत कब हुई है? एमपी लेट्स की शुरुआत 1993 को हुई है। और इसमें 5 करोड़ रुपए मिलते हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए। उसके बाद बारी दोआब कौन सी 2 नदियों के बीच स्थित है? बारी दोआब कौन सी 2 नदियों के बीच स्थित है? तो रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब है। अगर सेज पूछे तो झेलम और चिनाब नदी के बीच है। और बिस्ट पूछे तो ब्यास और सतलज नदी है। और अगर रचना पूछे तो चेनाब और रावी नदी के बीच है। उसके बाद रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में कितनी साइट्स है? 82। 82 प्लस 2 82, मतलब बिहार के 2 को जोड़ा है। उसके बाद 82 रामसर साइट है। और पहले सर्वाधिक रामसर साइट कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु। और सेकंड में उत्तर प्रदेश। और पहला रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा। उसके बाद राष्ट्रीय आयात एक बार में कितने माह के लिए लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात एक बार में कितने माह के लिए लगाया जाता है? 6 माह। 6 माह करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहली बार अगर लगाएंगे तो 6 माह के लिए। कौन से आर्टिकल में राष्ट्रीय आपात? आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोपीय संघ जैव विविधता कन्वेंशन के तहत पूर्वी अफ्रीका में अपनी नेचर अफ्रीका पहल करेगा प्रारंभ। उसके बाद 11 जून का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनावों की घोषणा की है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? स्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 2024 कब मनाया गया है? 9 जून। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फोन पे ने किस देश की कंपनी पिकमी के साथ संपर्क रहित भुगतान के लिए साझेदारी की है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सेबी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन
नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने किस प्रथा के विरुद्ध 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है? नाता प्रथा। क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 159। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को गिल्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? फिलिस्तीन।